नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की आज हम खास चर्चा करेंगे सबके मोहन पर। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में जन कल्याण और विकास के नए मापदंड स्थापित किए हैं। सरकार ने अपने 2 साल के सफल कार्यकाल में संकल्प से सिद्धि तक कई आयाम स्थापित किए हैं, जिन्हें विकास और सेवा के 2 साल के रूप में रेखांकित किया गया। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार खुद को सर्व कल्याणकारी शासन मॉडल के रूप में स्थापित किया है, जहां फोकस केवल विकास नहीं बल्कि किसान, गरीब, युवा, महिला और कर्मचारी हर वर्ग के समग्र उत्थान पर है। महाकाल की नगरी से आने वाले महाकाल भक्त डॉक्टर मोहन यादव शासन और प्रशासन स्तर पर जितने सख्त है, कई मौकों पर उतनी ही संवेदनशीलता भी उनकी देखने के लिए मिलती है। फिर चाहे वो किसानों का कल्याण हो या नारी सशक्तिकरण, गरीबों का उत्थान हो या युवाओं के लिए रोजगार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन्म दिवस पर भी सादगी की मिसाल पेश की। एक और जहां उन्होंने सीएम हाउस में दिव्यांग बच्चों के साथ संवाद कर उनके साथ जन्मदिन मनाया और उनको उपहार दिए, तो वही लाडली बहनों और बच्चों के बीच केक काटा और विशेष अवसर पर अपनी खुशियों को दोगुना किया। किसानों को सौगात दी। उन्होंने किसान परिवार के साथ भावुक पलों में अनोखा जन्मदिन मनाया। उन्होंने सागर जिले के ग्राम मोइली में अन्नदाता परिवार के साथ बैठकर भोजन किया। राजधानी भोपाल स्थित मुख्यमंत्री सीएम हाउस में मात्र एक शासकीय अधिष्ठान न रहकर जन आस्था और हर्षोल्लास का महाकुंभ बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति जनता के अगाध अनुरोध ने इसे एक ऐतिहासिक उत्सव में परिवर्तित कर दिया। विशेष अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव संपूर्ण दिवस असीमित ऊर्जा से ओतप्रोत दिखाई दिए। सुबह से ही सीएम हाउस के द्वार जन सामान्य के लिए पूर्णतः खुले थे। प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों से आए कृषकों और निष्ठावान कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। यहाँ सत्ता का कोई कृत्रिम अवरोध नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्राथमिक सदस्य तक प्रत्येक व्यक्ति मुख्यमंत्री से सहजता के साथ मिल रहा था, जैसे वे अपने परिवार के किसी मार्गदर्शक मुखिया से भेंट कर रहे हो। अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन्मदिवस पर विश्राम करने के स्थान पर निरंतर कार्य प्रवाह को प्राथमिकता दी। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जहां सख्त अंदाज में वो नजर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी सजगता, सरलता और संवेदनशीलता के साथ सादगी भी देखने के लिए मिलती है। जन कल्याण और विकास के कार्य वे लगातार करते जा रहे हैं। सादगी और सुदृढ़ता से लगातार मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। किसान का निमंत्रण और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सादगी भी देखने के लिए मिली। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना जन्मदिवस मनाया। एकदम सादगी के साथ उन्होंने अपना जन्मदिवस मनाया। कोई शोर शराबा नहीं। दिव्यांग बच्चों के बीच वो गए, किसानों के बीच वो गए, उनसे बातचीत की, केक काटा, उपहार दिए। तो इस प्रकार विशेष उपहार भी यहाँ पर दिए गए। लाडली बहनों से मुलाकात की, उनके बीच गए, केक काटा। विशेष अवसर पर अपनी खुशियों को उन्होंने दोगुना किया। किसानों को सौगात भी दी। किसान परिवार के साथ भावुक पलों में अपना अनोखा जन्मदिन उन्होंने मनाया। तो ये जो सादगी है देखने के लिए मिलती है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। कहीं कहीं कठोर और सख्त लहजा भी उनका नजर आता है, लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार से हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लाडली बहनों के साथ भी उन्होंने अपना जन्मदिवस मनाया। तो देखिए, महाकाल की नगरी से आने वाले महाकाल भक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शासन और प्रशासन स्तर पर जितने सख्त है, कई मौकों पर उनकी संवेदनशीलता भी देखने के लिए मिलती है। एक खासा उदाहरण जो है कल देखने के लिए मिला था। कल उन्होंने अपना जन्मदिवस मनाया। जितनी सादगी और संवेदनशीलता के साथ उन्होंने सरलता के साथ जन्मदिन मनाया, वाकई में सीख लेनी चाहिए। इस पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रांत अध्यक्ष अनिल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता मीता वाधवा हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है मीता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत अनिल जी आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि किसान कल्याण वर्ष 2026 को घोषित कर दिया गया है। कल मुख्यमंत्री ने अपना जन्मदिवस मनाया, जिस सादगी के साथ और सरलता के साथ उन्होंने जन्मदिन मनाया। किसान परिवार के वे घर पे गए, बातचीत की, उनके साथ भोजन किया। कैसे देखते हैं आप उनकी इस सजगता को, सरलता को और विकास के पथ पर जहां मध्य प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है? जी जी जी, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ऐसे ही ईश्वर करे कि वो किसानों के घर पे जाया करे तो किसानों का जो क्षेत्र है, बेल्ट है, वैसे ही चमक जाएगा। हर अगर किसान के यहाँ इस प्रकार के दौरे होने लगे माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो क्या होता, दौरे से पहले ही किसानों का जो क्षेत्र है उस ओर अधिकारी ध्यान देने लगते हैं। ये दौरे अगर जगह जगह होने लगे माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो जो
भ्रष्ट अधिकारी है जो किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं और जो अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन पे बहुत अच्छी लगाम कसेगी। और कहीं ना कहीं जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाई जा रही है या योजनाएं घोषित की जा रही, घोषणाएं की जा रही है, सब्सिडी हो या कोई भी योजना हो, कृषि यंत्र को लेकर हो, फसल बीमा को लेकर के हो, फसलों को लेकर, तो वो योजनाओं को क्रियान्वित तभी किया जा सकता है जब आज जैसे ग्रामीण स्तर की बात आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी कल गए, वैसे ही ग्राम स्तर पर जाकर के किसानों से संपर्क, वास्तविकता स्थिति किसान की क्या है, और राजा का धर्म भी यही होता है, ये मुख्यमंत्री जी ने बखूबी दिखाया। बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार से ग्राम स्तर पर जाकर एक गरीब किसान के यहाँ भोजन करना, उसके मनोबल को बढ़ाना, उसके सम्मान को बढ़ाना, ये बहुत ही अच्छा विषय है और अच्छी बात है ये। हम डिबेट करते हैं, पिछले कई समस्याएं हैं किसानों की, लेकिन आज समस्या का दिन नहीं है, क्योंकि इतना सम्मान अगर किसानों को दिया गया है तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और ऐसा ही सम्मान अगर मिलता रहे किसानों को, तो मैं समझता हूँ इसके साथ साथ अधिकारियों में भी सुधार आएगा। जो अधिकारी किसान की नहीं सुन रहे हैं, वह कहीं न कहीं जाकर के लगाम उन पर कसी जा सकती है। तो मैं समझता हूँ मैडम कि ये जो अच्छा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि इस पावन अवसर पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर वो ग्रामीण क्षेत्र में गए और किसानों को याद रखा। बिल्कुल। मीता जी देखिए, अनिल जी ने भी आज कोई समस्या नहीं बताई है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जन्मदिवस था, कल उन्होंने सेलिब्रेट किया, बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया, खासकर एक किसान परिवार के वे घर पर गए, भोजन किया, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व आपने किया होगा। मुख्यमंत्री की जो योजना है, जो उनका कार्यकाल रहा है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं आप उन्हें, किस प्रकार के नेता आप उन्हें मानती है, जो उनकी सजगता है, सरलता है, उसे लेकर आप कैसे देखती हैं? मीता जी अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। जी। तो कल मैं भी वहां पर थी जब उनके निवास स्थान में सब लोग उनके जन्मदिन के कारण वहां पे मिले सबसे। तो जो अनिल जी ने बोला, ये बहुत अच्छी बात बोली कि कल एक्चुअली उनका सब जगह खुद का प्रेजेंस जो था ना, वो बहुत अच्छा था। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि वो पॉलिसीज बन रहे हैं, प्लान्स बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, एग्जीक्यूशन लेवल पे जो नीचे ऑफिसर्स हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट कराया जाए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी खुद होके जमीनी तौर पे जाएंगे और खुद विजिट करेंगे, तो कम से कम थोड़ा प्रेशर बना रहेगा कि जो पॉलिसी सेंट्रल से होके नीचे कैस्केड होती है, उनको फॉलो किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो कल का दिन, अगर मैं बोलूं, बहुत ही बढ़िया रहा। बहुत समय बाद मुझे ऐसा लगा कि वाकई जमीनी तौर पे चीजों को लोग सिर्फ उनके आने के कारण इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास था कल का। नहीं, बिल्कुल। जब कोई बड़ा अधिकारी यदि आम जनता के बीच में पहुंचता है, मंत्री हो, नेता हो, तो जो अधिकारी है वो भी एकदम से अलर्ट मोड पर आ जाते हैं, ठीक है? और फिर बिल्कुल। जीरो ग्राउंड लेवल पर जो मॉनिटरिंग होती है, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जो आला अधिकारी होते हैं वो मॉनिटरिंग अगर प्रॉपर करते हैं ना, तो जो नीचे लेवल के अधिकारी होते हैं, जनता में भी खुशी देखने के लिए मिलती है। जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री लाडली बहनों के बीच में गए, किसान के घर पर गए, दिव्यांग बच्चों के साथ उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, तो वाकई में ये सरलता जब देखने के लिए मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो और भी चीजें हैं जिनके बारे में हम, समस्याओं के बारे में डिबेट्स हम करते रहते हैं, तो उनका उन पर भी प्रभाव पड़ता है और बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। भूपेंद्र जी देखिए, आज समस्याओं के बारे में तो खैर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अनिल जी ने भी शुरुआत इसी से कर दी है कि बहुत सादगी के साथ उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया और जो आम जनता के बीच में, लोगों के बीच में गए, वाकई में उससे प्रभाव पड़ता है और पढ़ा भी है। मीता जी ने भी जिस प्रकार से बनाया कि कल एक अलग अंदाज उनका देखने के लिए मिला है। आप वरिष्ठ पत्रकार है, काफ़ी समय से आप भी उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस प्रकार के नेता आप उन्हें देखते हैं, कि उनकी सरलता को लेकर आप कैसे देखते हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं आप? जी, निश्चित रूप से देखिए, एक नेता, जो राजनीति में लोग आते हैं, उनका जीवन निश्चित रूप से एक पारदर्शी जीवन होना चाहिए और उसकी एक लीक रखनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनके जो और नेता हैं और जिस तरह से उनकी गतिविधियां हैं, जनता के बीच में जाना, अपने हर उत्सव, हर अवसर को उत्सव बनाना, ये उनकी परंपरा है और इसी कारण उनकी ये संगठनात्मक चीज है। दूसरी बात, जीवन जितना पारदर्शी होगा, वो नेता उतना ही बड़ा माना जाएगा। और सामान्य रूप से जिस तरह
तरह से हमारा देश कृषि प्रधान है और निश्चित रूप से किसानों बहुत बड़ी कतार है जिनकी समस्याएं हैं, उनके बीच में अगर कोई पल अपने जीवन के इस तरह से मनाता है और उन्होंने उनके नेता चाहे यहाँ पे शिवराज जी रहे हों, उन्होंने भी इस तरह से अपनी नई एक छवि बनाई थी, एक रिलेशन बनाया था, एक कम्युनिकेशन का एक साधन था। वो मामा के नाम से जाने जाते थे और भांजियाँ और भांजे और दुनिया भर के उनके एक स्लोगन था, एक इन्होंने आइडेंटिटी बनाई थी। उसी आइडेंटिटी को आगे बढ़ाते हुए मोहन यादव भी अपने उसी प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से वो जनता की जो रूह को समझता है वही इस तरह से काम करता है, क्योंकि जनता ही उनको इस पद पे पहुंचाई है और जनता ही इस पद पे उनको कंटिन्यू रखेगी। तो इस तरह राजनीति के रूप में के मायने होते हैं और राजनीति हमेशा उद्देश्यों के रूप में एक उसके हर चीज, क्योंकि उनका हर चीज करना एक सुर्गियां बन जाता है, एक आइडियल्स बन जाता है। तो उन्होंने कल अपने पार्टी के नेताओं के लिए एक आम आदमी के लिए सेमा हाउस खोला, वो भी एक बहुत अच्छा कदम था। दूसरी बात, अपने पार्टी के कार्यालय गए, पार्टी के कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं से मिले। फिर उन्होंने सागर में जिस तरह से एक किसान के यहाँ एक भोजन किया, वो भी। फिर मातृशक्तियों के बीच में रहे और महिलाओं को, जो कि 2018 के चुनाव के बाद हमने देखा है कि मातृशक्ति का एक नया उद्भव हुआ है और आधी आबादी को एक निश्चित रूप से एक डिवीजन वोटर के रूप में एक कलेक्टिव वोट बनाया है। तो उनके बीच में भी गए और उस युवाओं, दिव्यांग और सब लोगों के साथ जिस तरह से परंपरागत चीजें होती हैं वो करते हैं। बात ये है कि ये सब चीजें, क्योंकि जनता जो उनको चुन के लाती है और जनता भी चाहती है कि हमारा नेता हमारे बीच में हो किसी भी अवसर में, और अगर ये अवसर मिलते हैं नेताओं को और वो नेता लोग उस अवसर का सही फायदा उठाते हैं, तो ये उनकी राजनीति में एक अच्छा सा स्ट्राइक होता है और जो एक अच्छा संदेश जाता है। और भारतीय परिवेश की राजनीति यही है कि हमें हमेशा 24/7 और जनता के बीच में रहना चाहिए, और इस चीज को वो अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूर्व में रहे और फिर छोटे छोटे पदों से लेके आज मुख्यमंत्री के पद पे पहुंचे हैं। तो वे ये जानते हैं कि पार्टी किस तरह से रन करती है और राजनीति में किस तरह से ये मायने निकाले जाते हैं। ये अच्छा कदम है और निश्चित रूप से हमें काफी ग्लैमराइज ना लेके अपने अवसरों को जनता के बीच में मनाना चाहिए, जिससे एक जनता के बीच में एक अच्छा संदेश जाता है। और हम इसी बात पे आज इसको डिबेट भी कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से ये एक पहलू भी है, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा व्यक्ति जो एक मुख्यमंत्री है और वो एक सामान्य परिवार में जाता है, तो वो एक स्वर्गीय बनती हैं, मीडिया कवरेज करता है, लोग चर्चाएं करते हैं, सोशल मीडिया इफेक्ट होता है आज के समय में। तो ये चीजें तुरंत पहुंचती हैं जनताओं के बीच में और जनता का मन का जो पटल होता है वो आम मतदाता का, जो एक जनता एक मतदाता भी होती है और मतदाता निश्चित रूप से उस चीज को स्मरण करते हुए उनको फिर से आगे बढ़ाने के लिए अपनी स्मृति में उसको केंद्रित कर लेती है। तो ये सारी चीजें हैं निश्चित रूप से, लेकिन बात यहाँ ये है कि इन चीजों के साथ संदेश देने के साथ साथ जो जनता की मूल समस्या है उनका भी निराकरण किया जाए, क्योंकि जब कोई प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री का तो निश्चित रूप से पूरा प्रशासनिक अमला उसमें लग जाता है और उसकी एक एक चीज को मॉनिटरिंग करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसे ऐसे तरीके से ऐसी हर चीजों को देखा जाएगा तो निश्चित रूप से जो सरकार की योजनाएं हैं और जिस योजनाओं से जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति है उसको पहुंचना चाहिए, तो वह एक क्रियान्वित होने के लिए भी एक सहायक रूप में सिद्ध होती है। लेकिन हर चीज, क्योंकि वो एक राजनेता है और राजनेता में हर चीज के एक मायने एक राजनीति के रूप में निकलते हैं, तो ये एक स्वच्छता का एक अच्छा संदेश है कि अपने जीवन के जिस तरह से पारदर्शी जीवन आज के राजनीति में होना चाहिए उस चीज की ओर बढ़ रहे हैं, और ये उनकी अच्छी एक राजनीति की एक अच्छी पारी की शुरुआत बिल्कुल भी है। बिल्कुल और भूपेंद्र जी, और कल का दिन वाकई में देखा जाए तो एकदम राजनीति से परे ही नजर आया और एक अलग ही रूप मुख्यमंत्री का नजर आया। सजगता तो उनकी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है, वो पूजा पाठ करते हुए नजर आते हैं और लोगों से मिलते हुए भी नजर आते हैं, तो वो सरलता तो उनकी देखने के लिए मिलती है। लेकिन कल का दिन जो था और कल का जो उनका चेहरा सामने आया वो वाकई में बहुत सादगी भरा देखने के लिए मिला, संवेदनशीलता भी देखने के लिए मिली। बच्चों के साथ, दिव्यांग बच्चों के साथ उन्होंने जन्मदिन मनाया। अमिता जी, आइडेंटिटी की बात कही है भूपेंद्र जी ने कि जैसे
शिवराज सिंह की अगर हम बात करें तो उनकी आइडेंटिटी थी, मामा उन्हें कहा जाता था। मुख्यमंत्री को लाडले भैया कहा जाता है, लाडली बहनों के वो भैया कहा जाता है। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर अगर हम बात करें और महिलाओं को जागरूक करने को लेकर बात करें, शिक्षा को लेकर बात करें, तो उस तौर से उनका पर्सपेक्टिव जो है वो आप उसे कैसे देखती हैं आप? देखिए, अभी हमने रिसेंटली इस बारे में बात करी थी, तो उसमें मेरा ये कहना है कि कल जिस तरीके से वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक जाके लोगों से मिल रहे थे, तो जैसा कि अभी भूपेंद्र जी ने बोला कि क्योंकि वो एक पोजीशन पे है और उनके लिए पॉसिबल नहीं है हर बार ग्राउंड लेवल पे जाना, लेकिन गुड गवर्नेंस जो हमारा एक है वर्टिकल, उस पे बहुत जरूरी है काम होना, क्योंकि ये एक दिन से नहीं होगा। इसका एक कंटिन्यूएशन में जब तक काम नहीं होगा तब तक इम्प्लीमेंटेशन लेवल का रिजल्ट नहीं दिखाई देने वाला है। अभी भी मैं यही बोलूंगी कि ऊपर से पॉलिसीज बनती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है उसके मायने खत्म हो जाते हैं। हम कितना भी बोल लें कि हम बहनों को पैसे दे रहे हैं, हम स्कूल में ये काम कर रहे हैं, स्कूल की शिक्षा उसको पैटर्न को चेंज किया है हमने, लेकिन वो रिजल्ट तभी नजर आएगा जब वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होगा और उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। और इसके दिखाने के लिए हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हमारे सीएम सर हर बार हफ्ते में एक बार अपना किसी जगह को विजिट करें, लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें कि टॉप लेवल के लोग नहीं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स के अलावा जो जमीनी तौर पे, फॉर एग्जांपल हम किसी डिस्ट्रिक्ट में जब हम काम करते हैं तो पंचायत लेवल तक भी जाके हमें वहां पे जो सरपंच है उसको भी बुला के उसका रिपोर्ट होना चाहिए, और वो ऐसे रिपोर्ट होनी चाहिए जिससे कि उसकी क्रॉस चेकिंग हो। और हमारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म है जिससे हम गुड गवर्नेंस के तहत ये समझ सकते हैं कि काम वाकई हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि अब वो टाइम निकल गया है। बिल्कुल। अब बचे हुए 2.5 साल में इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज्यादा बिल्कुल, आवश्यकता है, गुड गवर्नेंस बिल्कुल की अभी बहुत तक ज्यादा योजनाएं आवश्यकता है। बना दी है, अब 2.5 साल अगर इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं योजनाओं पे अगर ध्यान दे देंगे, क्योंकि हर चीज के लिए डिपार्टमेंट्स देखिए बने हुए हैं, हर फील्ड में डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बस जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है कि इस अधिकारी की ये जिम्मेदारी है और प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग भी होती रहे, तो ग्राउंड लेवल पर उसका जो है पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अनिल जी, आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। सरकार बात कर रही है विकास और सेवा के 2 साल की बात कर रही है, किस प्रकार से आप देखते हैं किसानों को लेकर जो 2026 घोषित कर दिया गया है किसान कल्याण वर्ष, उसे लेकर क्या चीजें आगे बढ़ रही है? वाकई में कल्याण की कोई बातें हो रही है या 2 साल में कोई बड़ा बदलाव आपने देखा है अभी तक? देखिए, अगर ये बात करेंगे तो फिर आज की बात जो धन्यवाद के पात्र मुख्यमंत्री जी के, फिर वो बात दूसरी बदल जाएगी, क्योंकि हम आज से नहीं बात कर रहे हैं, पुरानी भी बात अगर करें तो माननीय शिवराज जी के शासन काल से लेके अभी तक तो किसानों की दुर्दशा, फिर वही बात आ जाएगी कि आज जो स्थिति है वो मतलब फिर कड़वाहट आ जाएगी बात में। तो बोलना भी जरूरी है, क्योंकि स्थिति अगर तब तक, जैसे अमिताभ मैम ने बोला कि नहीं जाएंगे, इम्प्लीमेंट जब तक नहीं कराएंगे तब तक स्थिति वही होगी, नहीं तो फिर डिबेट का सब्जेक्ट ही बदल जाएगा। आज जो रूप मुख्यमंत्री जी का देखा है वो हम ये चाहते हैं कि हमेशा अगर ऐसा बना रहेगा तो ही कुछ सुधार होगा, अन्यथा जो स्थिति पहले से जो बनी आ रही है उसमें कोई विशेष सुधार नहीं है। बहुत ही बुरी स्थिति है। आप खाद को लेके, बीज को लेके और सारी डिबेटें हमारी चलती रहती है, उसमें यही बहस होती है हर बार कहीं न कहीं। अभी आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो घोषणा रही, उन्होंने कहा कि 3 फसलें किसान लेने लगे हैं तो वो जो है उनकी आय दुगनी तिगुनी हो गई। अभी टमाटर सड़कों पे बिक रहे हैं। ऐसे अगर बयानबाजी आ जाते हैं तो हमारा ध्यान यहाँ किसानों के बीच मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उनसे हट के फिर वहां पहुंच जाता है कि भाई क्या झूठ पे झूठ बोले जाते हो, थोड़ा सा तो आप ध्यान दो। तीसरी फसल हुई तो महंगाई कहाँ गई वो देख लीजिए, डीजल पेट्रोल और कृषि यंत्र के भाव कहाँ चले गए वो देख लीजिए। तो इस प्रकार की बयानबाजी जब होती है ना मैडम, तो बहुत तकलीफ दे जाती है, क्योंकि आम जनता किसान जानता है उनकी स्थिति क्या है। क्योंकि सही मायने में पूछा जाए तो कल मेरे पास भी बहुत से लोगों को कि अच्छा लगा माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के बीच में गए, उनके घर खाना खाया, ये खुशी जरूर मिलती है, लेकिन उस खुशी को हजारों जो लाखों करोड़ों किसान हैं उनके जो आत्महत्याएं होती है, फिर वो सारी चीजें बाद में याद आती हैं।
तो उसपे अगर हमेशा ये चीज ध्यान दें, उनको फसलों के भाव ठीक ठाक कर दिए जाए, और हमेशा अगर ऐसे जन्मदिन के अवसर पर एक घोषणा बड़ी हो जाती है कि भाई आज से आपके फसलों के भाव जो है कानून के दायरे में लिए जाते हैं और इससे नीचे मंडियों के अंदर नहीं बिकेगी। नहीं तो अधिकारी, मंडी सचिव और व्यापारी किसानों को इतना लूट रहे हैं मैडम कि मत पूछिए। आप पेस्टिसाइड में चले जाइए, नकली पेस्टिसाइड पानी भर भर के बिक रहा है, लेकिन रोक भी लगाई जाती है और फिर हटा दी जाती है। तो इस प्रकार किसानों को मतलब गुमराह हर तरफ से किया जाता है। बीमा कंपनी को देख लीजिए आप, बीमा कंपनियों की स्थिति क्या है। भाई बीमा तो लेते हैं मगर बीमा देते नहीं है। ये करोड़ों रुपए डका रही बीमा कंपनी। क्या इससे सरकारें, मैं माननीय मोहन यादव जी पे ही नहीं लगा रहा हूँ आक्षेप, ये पहले से ही चला आ रहा धड़ल्ला। कहाँ जा रहा बीमा का पैसा? भाई करोड़ों किसान आज बीमा भर रहे हैं लेकिन बीमा नहीं मिल रहा है। आप भाई बीमा वैसे कीजिए जैसे आम जनता का होता है, फसल का बीमा भी वैसे ही होना चाहिए। पैसा तो आप बटोर रहे हैं लेकिन देने के नाम कुछ नहीं है। हम उठते 5-5, 2-2 रुपए के चेक किसान पकड़ते हैं। देखिए आपने पहले भी बोला है, मैं अब भी बोल रहा हूँ कि किसान आत्महत्या जो करता है, कोई भी वर्ग नहीं करता है, किसान करना उसकी मजबूरी है। भाई वो अलग बात है कि आप सब्जेक्ट को बदल दो कि नहीं वो किसान जो है पारिवारिक कारण से करता है। अरे ऐसे पारिवारिक कारण व्यापारी के यहाँ नहीं होते, कर्मचारी के यहाँ नहीं होते, अधिकारी के यहाँ नहीं होते, क्यों किसान के यहाँ ये पारिवारिक कारण होते? ऐसा नहीं है, मजबूरी है उसकी, कर्ज नहीं भर पाता, मान सम्मान को जीता। किसान के पास मान सम्मान के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में कुछ नहीं है। उसके समाज बहुत बड़ा होता है, उसके परिवार बहुत बड़ा होता है, और वो रिश्तेदार बहुत बड़े होते हैं। जब अगर नीलामी होती है किसी चीज की, किसी जमीन की, किसी जायदाद की, तो वो आत्महत्या का कदम बढ़ाता है। तो उस स्थिति में भी अगर किसान आजादी के बाद से अभी तक बैठा हुआ है, तो फिर हम सरकार को जन्मदिन के दिन ही धन्यवाद दे सकते हैं। बाकी अन्य दिनों में तो डिबेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। शुरुआत पे फिर आप ही ने ये बात कह दी थी कि फिर शायद सब्जेक्ट जो है, हमारा जो टॉपिक है, वही बदल जाएगा, बट वी हैव टू बी न्यूट्रल। मीता जी भी इस चीज़ को बखूबी समझ भी रही है, जिस प्रकार से उन्होंने उनकी बात पर जैसे ही मुस्कुरा दी, बट ठीक है, वो सारी बातें तो ठीक है। भूपेंद्र जी, देखिए सरलता की बात हो रही है, और जो सख्ती और संवेदनशीलता दोनों का संतुलन जो देखने के लिए मिलता है मुख्यमंत्री में, उनका जो ये नेतृत्व है कितना प्रभावी है, और प्रशासनिक मॉडल क्या ये वाकई में बन सकता है, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन मुख्यमंत्री के बीच में देखने के लिए मिलता है? देखिए साक्षी जी, एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, और उससे पूर्व शिवराज जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, और शिवराज जी ने जो उनकी एक शैली है, एक राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी एक शैली को डेवलप किया है, और उसको एक जो जनता के बीच में उन्हें एक रिलेशन बनाने का जो उन्होंने तारतम्य बनाया है, वो एक अद्भुत है, और एक शैली उनकी प्रमाणिक हुई है, और उनको एक राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाया गया इसके बाद भी। आज उसी लीग पे, और भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक कैडर पार्टी है, और इसमें निश्चित रूप से एक समन्वय होता है पार्टी की एक जनरेशन और एक संगठन के बीच में, और जो राजनीति के रूप में जो नेता करते हैं राजनीति। तो जिस तरह से सरकार और संगठन के बीच में इस तरह से अवसर आते हैं, इन अवसरों को हमेशा उनके जो पूर्व के संस्थापक सदस्य हों, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी हों, चाहे आप और भी अटल जी, आडवाणी जी, जिनको भी देखें, तो वो एक आदर्श स्थापित हमेशा किया है उन्होंने। उस आदर्श की श्रृंखला एक स्थापित करने के बाद ही इस पार्टी में 1980, जो कि आज लगभग 45-46 वर्ष हुए हैं, और लगातार सरकार पे बनी हुई है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसका कारण यही है कि नेता अपनी सादगी पे यकीन करते हैं, अपने जीवन को एक राजनीति के रूप में पारदर्शितापूर्ण रखते हैं, और मोहन यादव उसी लीग पे आगे बढ़ रहे हैं अपने संगठनात्मक और अपने अनुभव, और जो उन्होंने संगठन से सीखा है। उनकी शुरुआत भी विद्यार्थी परिषद से हुई, और फिर उसके बाद वो विधायक बने, विधायक के बाद उज्जैन के विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने, फिर उच्च शिक्षा मंत्री बने, और उच्च शिक्षा मंत्री के बाद जो उन्होंने परिवर्तन लाए शिक्षा के क्षेत्र में, और फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। और उनके पास एक विरासत के रूप में पूर्व नेताओं का जो गौरव से परंपरा है, और साथ साथ उनके साथ अनुभव है, उस चीज के अनुभव के साथ वह अपने 2 वर्ष उन्होंने पूर्ण कर रहे हैं, अब 3 वर्ष में लगे हुए हैं, और लगातार वह राज्य के विकास के लिए विभिन्न स्तर पे अपनी काम कर रहे हैं, चाहे युवा
युवाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, इस वर्ष को भी उन्होंने किसान वर्ष घोषित किया है और हर कंपोनेंट को देख रहे हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का कहना है कि 2047 में विकसित भारत की एक परिकल्पना करनी है। उस परिकल्पना के जब तक राज्य समृद्ध नहीं होंगे तो भारत कैसे समृद्ध होगा, और खास तौर से किसान के रूप में, क्योंकि हमारा देश किसान बाहुल क्षेत्र है, क्योंकि गांव से ही हमारे शहर और चाहे भारत बना हुआ है। तो इसके कारण हमारी निश्चित रूप से हम किसान एक जो है उसके लिए सोचते हैं और उसके लिए करने के लिए प्रयास करते हैं। और किसान नेता टिकैत जी के जिस तरह से कह रहे हैं कि समस्याएं, निश्चित रूप से समस्याएं हैं, लेकिन परिवर्तन भी आया है, सरकार ने काफी कुछ किया है, लेकिन समझ एमएसपी गारंटी है, खाद वितरण है, बहुत सी चीजें हैं। और जो आपने बीमा की हुई बात रखी वो बिल्कुल निश्चित रूप से समस्या है, लेकिन पारदर्शिता सिस्टम आया है जब से कंप्यूटराइजेशन डिजिटलाइजेशन हुआ है, उससे काफी बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल भूपेंद्र जी, लचीला हुआ है। काफी लेकिन काफी सारे चेंजेस हुए हैं और वाकई में मुख्यमंत्री के अनुभव जैसे जैसे बढ़ते गए तो सख्ती और संवेदनशीलता का संतुलन उनमें देखने के लिए मिल रहा है। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे सबके मोहन की, उनकी जो संवेदनशीलता है, सजगता है, सरलता है, उनकी आज बात की। कहीं ना कहीं जहाँ वो सख्त नजर आते हैं, सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ संवेदनशील भी नजर आते हैं, सादगी भी उनमें नजर आती है। कल उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, किसान परिवार के घर पर गए, भोजन खाया, दिव्यांग बच्चों के साथ उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। तो ये जो सरलता और सादगी के साथ उन्होंने जन्मदिन मनाया है और इसी सरलता, सादगी के साथ और सख्ती के साथ भी इनका संतुलन बनाते हुए जो मध्य प्रदेश को विकास की ओर आगे बढ़ा रहे हैं, वाकई में ये सराहनीय है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।